औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। बात करते हैं, वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा जमा करा दिया और फरवरी में अपने ऑफिस को छोड़ देंगे और इसके नतीजे में निगरान सेटअप और नई हुकूमत एक ज़बरदस्त मिसाल, जहां हर कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है, यहाँ तक कि अपोजिशन भी दाद दिए बगैर ना रह सकी। ये ख़बरें हमारे सारे चैनल्स पे चल रही हैं। क्या ये प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने रिज़ाइन कर दिया? ना ना ना, ये ऐसा हमारे मुल्क में ये मिसाल नहीं मिलती। ये मिसाल है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जिनकी उम्र 42 साल है, जेसिंडा एर्डन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। 42 साल उम्र है, 5.5 साल हुकूमत है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और फरवरी में वो मुस्तफ़ी हो जाएंगी। उसके सिलसिले में नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। ये कोई हमारे ममालिक में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, इसकी मिसाल 75 साल तारीख़ में नहीं मिलती। इससे पहले काज़ाख्स्तान के प्राइम मिनिस्टर असगर मोमिन साहब ने अपनी काबीना समेत रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बायस मुल्क में मुजाहरे हुए, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट समेत रिज़ाइन कर दिया। हमारे जो हम पर रूल करते रहे हैं, बरतानिया की मिसालें ले लें, उसमें जो कैमरून हैं, फिर बोरिस जॉनसन हैं, इन्होंने रिज़ाइन किए। और छोड़ें, हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी ये मिसालें मिलती हैं। वहाँ पर जो हैं मोरारजी देसाई जो हैं, फिर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। उससे पहले के देव गौविड थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने रिज़ाइन किए। हमारे मुल्क में ये मिसाल क्यों नहीं मिलती? ये जिंदा कौमों की मिसालें हैं। ये वो लोग हैं जो जमहूरियत पसंद हैं, जहाँ अदारे अपना अपना काम करते हैं। अदारे मदाखलत नहीं करते और ना ही वहाँ के पॉलिटिशियन अदारों से मदद मांगते हैं। हमारे मुल्क में अफसोस का मुकाम है कि जो भी हुकूमत आती है, जब तक उसे उतारा नहीं जाता, वो अपने मनसब से हटने का नाम नहीं लेते, बल्कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए वो हरबा आज़माते हैं कि जिसमें जुल्म भी शर्मा जाए। यहाँ पॉलिटिशियंस को नंगा किया जाता है, यहाँ सिटिंग सेनेटर्स को नंगा किया जाता है, तस्वीरें बनाई जाती हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। इसकी सियासत की हर बुरी मिसाल हमारे मुल्क में मिलेगी। यहाँ तो कोई अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जो मुतल्लिका वज़ीर होता है वो भी रिज़ाइन नहीं देता। और तो और छोड़ें, किसी महकमे का जो है जो हेड है या कोई मामूली सा अफसर है, वो भी रिज़ाइन नहीं देता। मिसालें भरी पड़ी हैं दुनिया में, जहाँ कोई हादसा हो जाता है, जहाँ कोई अमवात होती हैं, तो उनके मुतल्लिका वज़ीर अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देते हैं कि हम नाकाम हुए। हमारे मुल्क में, और तो छोड़ें, मोटी सी मिसालें देते हो, रेलवे के कितने बड़े बड़े हादसे हुए, जहाँ कभी शेख रशीद साहब थे, कभी ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, फिर वो बलौर साहब, कितने हादसे हुए इनके दौर में, कितनी कीमती जानें ज़ाया हुई। मजाल है किसी ने रिज़ाइन किया हो। फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उसकी सीट का ले लें, वो तो अपने इक़्तिदार को चिमटे रहने के लिए जनाब, वो तो कोई भी हरबा जो है वो ऐसा नहीं है वो जो अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल ना करें। हमारे मुल्क में मसला क्या है? इंडिया में जो मसला नहीं है, इंडिया में
कभी अदारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मामलात में दखल नहीं देते, ना ही पॉलिटिशियन अदारों की बिसाखियाँ ढूंढते हैं। हमारे मुल्क में हर सिटिंग गवर्नमेंट की को उतारा गया एक दूसरी जो पार्टी होती है उससे मिलकर। क्यों ये पार्टियां जो हैं तो हिस्सा बनती हैं? क्योंकि इक़्तिदार के रसिया हैं, इक़्तिदार का लालच है, इक़्तिदार की हवस है, यहाँ अवाम का नहीं सोचा जाता। हम जिंदा कौमों की मिसालें देते हैं मगर हम जिंदा कौमों में से है नहीं। हम वो कौम हैं जो अपने ऊपर इस तरह के मुसल्लत किए गए लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, और ये मुसल्लत किए गए लोग अपनी आवाम को दबाने के लिए हर बार आजमाते हैं, झूठ बोलते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए लारे लगाते हैं, और फिर उस आवाम को जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी और फिर ये क्राइम्स के चक्की में पीस के रख देते हैं। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, जिनको अपोजिशन भी अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया के लीडर उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उन्होंने कोरोना की वबा में एक वहाँ और एक पाकिस्तान में इमरान खान, इन्होंने कोरोना की वबा में अपनी मुल्क को, अपनी कौम को एक बहुत बड़ी आजमाइश से निकाला। उसकी दूसरी मिसाल जो है वो ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। मसाजिद पर हमले हुए और वहाँ पर कत्ल गारत की गई, तो ये ख़ुद वहाँ जाकर इन्होंने लोगों के साथ मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया, मुकदमा चलाए, उनको गिरफ़्तार किया, मुल्क में अमन व अमान कायम रखा। फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ आया तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ उनको, अपनी आवाम को जो है वो किसी तरह की तकलीफ़ में नहीं डाला, उस मसाइल को हल किया। अफसोस, सद अफसोस कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब भी वज़राए ये जो वज़राए आला है उनकी दौड़ में देख लीजिए कितना गंद डाला हुआ है, किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचते। इलेक्शन कमीशन को जाएगा, इलेक्शन कमीशन जिसको लगाएगा, फिर उसके नतीजे में एक और गंद पड़ेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और किसी जो निगरान बैठेगा उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, और जो निगरान बैठाए जाएंगे उनके इक़्तिदार को तूल दिया जाएगा, इलेक्शनों को तवालत में डाला जाएगा, जनरल इलेक्शन से भागा जाएगा। क़यादत जो है वो किसी तरह से, अपोजिशन जो है वो किसी भी तरीके से इक़्तिदार को छोड़ने की तैयारी नहीं कर रही, ना ही जनरल इलेक्शन में जाने की हिम्मत रखते हैं। ये है हमारे मुल्क का अलमिया। आज इसी पे बात करनी थी कि बाहर के ममालिक कहाँ खड़े हैं। ये उनकी तरक्की की वजह है, हमारी पसमानदगी की यही वजह है जो हम पर इस वक्त या पहले लोग मुसल्लत किए जाते रहे हैं, जिनको अवाम नहीं चाहती मगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।